अर्जुन बहुत ही भोला था। कोई अगर उसे कुछ कहता या फिर कोई उसे सुना के भी चला जाता तो भी उसको जवाब नहीं देता था। और इसी बात से अर्जुन की माँ रमा काफी ज्यादा परेशान थी। एक बार रमा बाजार जाती है, तभी उसकी टक्कर विभा नाम की एक लड़की से हो जाती है और विभा चिल्लाते हुए कहती है, ए आंटी, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? या फिर अपना चश्मा घर भुलाई हो? अरे दिखाई नहीं देता है तो सड़क पर क्यों निकलती हो? देखिए मुझे गिरा दिया। बेटा, मैंने जानबूझकर टक्कर नहीं मारी, गलती से लग गई है, मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ करने से क्या मेरे गंदे कपड़े साफ हो जाएंगे? या फिर मैं जो गिरी सबके आरे मेरी बेइज्जती हुई है, क्या ये सब ठीक हो जाएगा? बेटा, गिरी तो मैं भी हूँ ना, और कपड़े तो मेरे भी गंदे हुए हैं। ये तो मैं भी तुमसे कह सकती हूँ ना। फिर एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मुझसे ये आप बोल रही हो कि मैंने गलती करी है? विभा रमा को सुनाए ही जा रही थी, तभी भीड़ से एक संजना नाम की लड़की आती है और विभा को सुनते हुए कहती है, ए बददिमाग लड़की, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ये तुमसे उम्र में कितनी बड़ी है और अपने से बड़ी उम्र बड़ों के लोगों के साथ तुम ऐसे बात करते हो क्या? या फिर घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं है तुम्हें? तू कौन है हमारे बीच में बोलने वाली? गलती इस बुढ़िया की हुई है, इसने मुझसे माफी नहीं मांगी और अब तू आ गई इसकी वकालत करने के लिए। मैं इनके बहुत करीबी हूँ और जो तुमने किया है ना, वो सिर्फ मैंने देखा है। तुम दोनों गिरी हो, तुम दोनों की गलती है और तुमने सारा बिल इन आंटी पर फाड़ दिया। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, अपने से बड़ी उम्र के लोगों के साथ ऐसी बदतमीजी करते हुए। जल्दी से माफी मांगो और जाओ यहाँ से, वरना मैं ऐसा तमाशा खड़ा करूंगी ना कि तुम्हें मुंह छुपाकर जाना पड़ेगा। संजना ऐसा करारा जवाब देती है कि विभा की बोलती बंद हो जाती है और वो चुपचाप माफी मांगकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद संजना भी चली जाती है। लेकिन संजना रमा को बहुत ज्यादा पसंद आती है और जब उसके बारे में पता चलता है तो उसकी माँ से बात करके संजना का हाथ मांग लेती है। कुछ दिनों बाद संजना और रमा के बेटे अर्जुन की शादी हो जाती है। शादी के बाद रमा अपनी बहू संजना को समझाते हुए कहती है, बहू देख, मेरा बेटा बहुत भला और शांत स्वभाव का है। वो कभी किसी को उल्टा जवाब नहीं देता। उसे मैंने तुझे बाजार में देखा था, तूने क्या जवाब दिया और सही का पक्ष भी लिया, इसीलिए मुझे तुम बहुत पसंद आ गई थी और मैं तभी तेरे रिश्ते अपने बेटे से तय करवा दिया। माँ जी, कुछ भ्रम में मत रहना। आपने जो चाल चलकर अपने बेटे से मेरी शादी करवा दी है ना,